गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं। ठीक है, तो 6.3 करने से पहले हम कुछ देख लेते थ्योरम्स भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि देखिए स्टूडेंट्स क्या है, इन द earlier classes you have studied through activities that the sum of all the angles of triangle is 180 डिग्री। आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि ट्राइंगल के सभी एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। वी कैन प्रूव दिस स्टेटमेंट यूजिंग द एक्सियम्स एंड थ्योरम्स रिलेटेड टू द पैरेलल लाइन्स। ठीक है, हम इसको प्रूफ कर सकते हैं पैरेलल लाइन ड्रा करके। ठीक है, कैसे कर सकते हैं प्रूफ, देखो स्टूडेंट्स थ्योरम 6.7 डिफरेंस क्या है, दी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि ट्राइंगल के सभी एंगल का सम क्या था 180 डिग्री होता है। ये हमें प्रूफ करना है, तो करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर पी इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल 3। प्रूव दैट एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ड्रा एक्स वाई पैरेलल क्यू आर। जो ये एक्स वाई है हमने क्या कर दिया, इसके क्यू आर के पैरेलल ड्रा कर दिया। चलो अब हम करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पर, ये आपके सामने एक ट्राइंगल थी ना। ठीक है, मैं अलग से नहीं करा रहा हूँ, मैं इसी से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है इसी वीडियो के अंदर, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। हमने एक्स वाई ड्रा की है क्यू आर की। अब देखो ये एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, इन तीनों का सम क्या होगा, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एक ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है। तो हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब एक बात बताओ, जैसे कि आपके सामने ये अब ये एंगल है, देखो एंगल 4 है, तो एंगल किसके, जो एंगल 4 है किसी को है एंगल 2 के। क्यों, क्योंकि ये इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये अल्टरनेट। देखो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन, तो जो ये एंगल इक्वल होते हैं और जो ये एंगल है इसके इक्वल होगा, तो ये क्या बनेगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब एक बात देखिए स्टूडेंट्स, अगर इन तीनों का सम 180 डिग्री है, एंगल 4 की जगह हम एंगल 2 पुट कर दें, एंगल 5 की जगह हम एंगल 1 पुट कर दें, तो मैंने क्या किया, एंगल जहाँ 4 था वहाँ पर 2 पुट कर दिया हमने, और जहाँ पर एंगल 5 था वहाँ पर हमने एंगल 3 पुट कर दिया। तो क्या बन गया, एंगल 2 प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 3। इसको सीरियल वाइज लिखें, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव। यही हमें प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी थ्योरम थी, तो ये करना रही स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है, इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड that the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। ओके, बिल्कुल इजी है, 6.8 थ्योरम है। स्टूडेंट्स क्या है गिवन, इन ट्राइंगल ए बी सी प्रोड्यूस्ड एट डी। तो बी सी को हमें डी तक पॉइंट बढ़ा दिया। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, अब प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, एंगल ए प्लस में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, अब हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी क्या हुआ है स्टूडेंट्स, ये होगा 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई स्टूडेंट्स। अब एक बात देखिए, अगर मैं क्या करूं, एंगल ए सी बी, देखो ये एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्या करूं, ए सी डी 180 डिग्री होगा। क्यों होगा डियर स्टूडेंट्स, ये आप नोट कीजिए, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। क्या है ये, लीनियर पेयर। अब ये लीनियर पेयर तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि देखो लीनियर पेयर होता है, तो देखो इन दोनों सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूं, अब आपको पता है कि एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल ए सी बी, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, एंगल ए सी बी 180 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं फर्स्ट में से ये सेकंड माइनस कर देता हूँ, तो चलो देखो माइनस करते हैं हम, माइनस एंगल ए सी बी यहाँ पर माइनस कर देते हैं, यहाँ पर भी एंगल ए सी डी माइनस कर दिया, तो 180 डिग्री माइनस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ये एंगल ए सी बी ये रहा, एंगल ए सी बी ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो एंगल ए प्लस में एंगल बी, जिस ये एंगल ये था आपके सामने ए
सी डी लिखो इसको, ठीक है, ए सी डी लिखोगे आप, ठीक है, क्या लिखोगे इसको, ए सी डी, ठीक है, मैंने गड़बड़ कर दिया था। तो एंगल ए प्लस में एंगल बी, ठीक है, माइनस में एंगल ए सी डी, 180 में से 180 माइनस करोगे 0 बचेगा। अब ये माइनस है इधर जाएगा, क्या जाएगा, एंगल ए प्लस में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये थ्योरम थी आपकी। तो ये दोनों थ्योरम आज ही हो चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब आगे। डियर फ्रेंड्स देखिए, अब हम एग्जांपल नंबर 7 करते हैं। मैं इसी में करूँगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा। देखो इन फिगर 6.37 देखो, ठीक है, क्यू टी परपेंडिकुलर पी आर, क्यू टी देखो, ये क्यू टी है, परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, इसके ऊपर है। इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री एंगल है। कितना है, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो 90 और 40 कितना होता है स्टूडेंट्स, 90 और 40 130, और 130 में एक्स है। देखो ये ट्राइंगल बन गई, कौन सी बन गई, टी क्यू आर एक ट्राइंगल है। तो तीनों ट्राइंगल में इन तीनों एंगल से कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। तो देखो 90 प्लस 40 प्लस एक्स करेंगे, ये कर रखा, 90 प्लस 40 प्लस एक्स करेंगे तो 180 डिग्री होगा ना डिफरेंस। तो 90 और 40 का 130 होता है। तो 130 को अगर आप इधर लेके जाते हो तो 180 माइनस में 130, एक्स की वैल्यू आएगी 50 डिग्री। तो ये हमने पढ़ लिया है, एंगल टी की ओर 40 डिग्री है, ठीक है। आगे क्या है, एंड एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर कौन सा, ये रहा, एस पी आर 30 डिग्री है। फाइंड एंगल एक्स एंड वाई, एक्स तो हमने निकाल लिया है, कितना है आपके सामने, ये आ चुका आपके सामने, कितना आ गया, ये आ चुका आपका 50 डिग्री, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। एक बात बताओ डिस्टेंस, अगर ये 50 है, ठीक है, और ये 30 है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम बताई थी क्या, जो ये बाहर का एंगल होता है, ये ट्राइंगल के दोनों एंगल के सम इक्वल होता है। ये तो मेरे पास कितना आ गया, एक्स की वैल्यू 50 डिग्री आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल वाई इज इक्वल टू 30 प्लस 50 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि देखो ये बाहर का एंगल है, दोनों इंट्री एंगल है, ये 30 है, ये 50 है, 50 हमने निकाला ना, देखिए एक्स की वैल्यू 50। तो हमने क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू आपके पास 50 है, तो 30 प्लस में 50, वाई की वैल्यू आ जाएगी तो 80 डिग्री, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन फिगर 6.38 में द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट्स ई एंड डी, ठीक है, ई और डी तक ये पॉइंट बढ़ाए गए हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है ये, रिस्पेक्टली इफ बेस बाई सेक्टर्स ऑफ बी ओ, यानी कि बी ओ, इस ट्राइंगल का बाई सेक्टर ऑफ बी ओ एंड सी ओ ऑफ ट्राइंगल सी बी ई, ठीक है, एंड बी सी डी का बाई सेक्टर ले लिया हमने, रिस्पेक्टली मीट एट पॉइंट ओ पर मिलते हैं। देन प्रूव दैट आपको प्रूव करना है एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री माइनस में हाफ ऑफ एंगल बी एस सी, ये आपको प्रूफ करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो करते हैं हम। स्टूडेंट्स क्या है, गिवन साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ये ए बी है, ये ए सी है, आर प्रोड्यूस्ड एट ई एंड एफ, जो ए बी है वो ई तक बढ़ा दिया गया है और ए सी एस को डी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। एंड क्या बोला, बाई सेक्टर्स ऑफ बी ओ बाई सेक्टर है किसका, ये बी ओ एंड सी ओ, इसका बाई सेक्टर, ठीक है। ये क्या है आपके सामने, ये आपके सामने बी सी डी, एंगल सी बी ई, कौन सा एंगल है, सी बी ई का बाई सेक्टर, ठीक है। और एंगल बी सी डी का बाई सेक्टर कहाँ मिलते हैं, एट ओ पर, ये ओ पर मिलते हैं, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में 1 अपॉन में एंगल बी ए सी, ये आपको प्रूफ करना है। चलो करते हैं हम। बहुत इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखिए बाप, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री और स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत इजी है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप करें क्या, अब यहाँ से देखिए आप एंगल, देखो ये एंगल मान लेता मैं 1, ये 1 एंगल है, ये 2 एंगल है, ठीक है। और 1 और 2 एंगल इक्वल हैं, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये याद रखो आप, क्यों, क्योंकि देखो ये बाइसेक्ट एंगल है, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल वाई
इज इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है ये? लीनियर पेयर नहीं, सॉरी, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल है ये। कौन सा? स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल है, ठीक है, एक लाइन पर बने एंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूँ ना मैं, तो क्या जाएगा ये 2 एंगल 2 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 180 माइनस में y, ठीक है। अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करूँ तो क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या जाएगा स्टूडेंट्स, आपका हो जाएगा 180 माइनस में y अपॉन में 2। अगर इसको कट करेंगे तो 90 माइनस में y बाई 2, ठीक है। ये अगर डियर स्टूडेंट्स अगर सेम प्रोसेस करते हैं तो एंगल 4 क्या जाएगा, एंगल 4 भी आपके सामने क्या जाएगा, 90 माइनस में x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी z बाई 2, ये z क्योंकि यहाँ पर z है ना, देखो z है तो z बाई 2 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस में y बाई 2 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू क्या जाएगा स्टूडेंट्स, आपका हो जाएगा आपका 90 माइनस में z बाई 2, स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, स्टूडेंट अगर हम तीनों एंगल को जोड़ दें, देखो एंगल 2 एंगल 4 और ये मान लिया मैंने एंगल 5 मान लिया ओ, ठीक है, तो एंगल 2 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 लिखो 90 माइनस में y बाई 2 प्लस में 90 माइनस में z बाई 2 प्लस में एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एंगल 5 को अब इधर रख लो तो क्या होगा, देखो 90 90 180, ठीक है, 180 से 180 कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का 1 बाई 2 वाई बाई 2 है, यहाँ पर z बाई 2 है, तो क्या जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपके सामने, यहाँ पर जो आपके सामने y बाई 2 प्लस z बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके सामने इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, अब आपके सामने क्या है, ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 है ना, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख, देखो y अपॉन जेड और जेड y अपॉन में 2 और z अपॉन में 2 है, ठीक है, तो आप x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो सॉरी y प्लस जेड की वैल्यू निकाल लो, तो क्या निकालेंगे, तो क्या होगा आपके सामने डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपके सामने 180 माइनस में x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो मैंने क्या किया, y प्लस जेड को मैंने इधर रख लिया और इसको इधर लेगा, तो 180 माइनस में x हो जाएगा ना डिस्टेंस। अब मैंने क्या किया, अब देखो, अब हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर मैं 1/2 को मैं ले लूँ तो y प्लस में जेड आएगा ना, तो y प्लस जेड की वैल्यू क्या डिस्टेंस है, 180 माइनस में x है, तो लिखो 1/2 180 माइनस में x। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा डिस्टेंस, अब देखो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है आपके सामने, ये तो बनेगा 90, ठीक है, और ये जो आपके क्या जाए माइनस में x बाई 2, और ये x क्या डिस्टेंस, और ये किसकी को लाया है, ये एंगल 5 को लाया है, और एंगल 5 क्या है, एंगल 5 है एंगल बी ओ सी, तो लिखो एंगल 5 को एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 माइनस में, ठीक है, x क्या है, एंगल x है बी ए सी, तो लिखो एंगल बी ए सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये आपकी थ्योरम भी कंप्लीट हो चुकी है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपके सामने, इन फिगर 6.39 साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टली। इफ एस पी आर 135 डिग्री एंड पी क्यू टी 110 डिग्री, फाइंड एंगल पी क्यू आर, ठीक है, हमें एंगल पी आर क्यू निकालना, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स अब हम करते क्वेश्चन, गिवन क्या है, क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी, ठीक है। तो इफ ट्राइंगल एस पी आर 135 डिग्री, जो एस पी आर है ये 135 डिग्री है, एंड एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री, एंगल पी क्यू टी क्या है डियर स्टूडेंट्स, 110 डिग्री है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकाला एंगल पी आर क्यू, हमें ये एंगल निकालना, हम इसको एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये आपके सामने हमने वाई मान लिया, ये जेड मान लिया, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा आपके सामने, अगर मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करेंगे हम, अगर मैं y प्लस में 135 डिग्री करूँ, देखो y प्लस में 135, तो क्या होगा, ये
180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है ये? लीनियर पेयर आप लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या जगह y इज इक्वल टू 180 माइनस में 135 तो 45 डिग्री आ गया। अब देखिए z प्लस में 110 डिग्री, z प्लस में 110 डिग्री करते तो क्या होता है? ये भी लीनियर पेयर है। ठीक है, क्या है ये? 180 डिग्री होगा। तो ये क्या डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपका लीनियर पेयर है। तो z की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? z की वैल्यू 180 माइनस में 110, तो डियर स्टूडेंट्स z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास सामने? 70 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता देखो ट्रायंगल एक्स वाई जेड में, एंगल एक्स वाई प्लस जेड, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है? एक्स वाई जेड एंगल है, तो इनका अगर हम सम करते हैं तो 180 डिग्री होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए, अगर आपके पास y की वैल्यू क्या है आपके सामने 45 और z की वैल्यू क्या है 70 डिग्री, तो x प्लस में 45 प्लस में 70, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस में 115 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या डिस्टेंस से 115 आप माइनस करोगे तो 65 डिग्री। तो जो x की वैल्यू क्या आ गई डिस्टेंस, वो 65 डिग्री आ गई। ये आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन फिगर 6.40 एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री, इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, फाइंड ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। देखिए जब सेकंड क्वेश्चन है ये, गिवन क्या है? एंगल एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये 62 डिग्री है, ये 54 डिग्री है। ठीक है, वाई ओ एंड जेड ओ, देखो ये वाई ओ एंड जेड ओ ये बाइसेक्ट हैं दोनों के, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, ये भी इक्वल हैं। ठीक है, तो हम करते हैं। अब आप एक बात देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं क्या लिखूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल, क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो ये कंप्लीट एंगल 62 है, ये कंप्लीट एंगल कितना डिस्टेंस 54 है, और ये जेड है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या बनेगा आपके सामने 62 और 54 क्या होता है आपके सामने डिस्टेंस, ये होगा 116 प्लस में जेड इज इक्वल टू 180। तो जेड की वैल्यू क्या डिस्टेंस 180 माइनस में 116 आ गया डिस्टेंस 64 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है ये। तो 64 आ गया है। तो एक बात बताइए डिस्टेंस, अब हम एंगल निकालें कौन सा? एंगल ओ वाई जेड। अगर हम एंगल ओ वाई जेड निकालते हैं तो क्या होगा? ये 32 डिग्री 54 अपॉन में 2 होगा, क्योंकि ये हाफ है। क्या है? ये हाफ है, तो 27 डिग्री आ गया डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम एंगल कौन सा निकालते हैं ओ जेड वाई, तो क्या होगा डिस्टेंस? ये हो जाएगा आपके सामने 64 का हाफ 32 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम क्या निकालते हैं अब तीनों, अब ये तीनों एंगल निकालते हैं अब हम। ठीक है, क्या हुआ 27 प्लस में 32 प्लस में एंगल ओ, ये रहा एंगल ओ। तो क्या आपके सामने 180 डिग्री। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे, क्या होगा 59। अगर 59 आप लिखा 59 प्लस में एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या जगह एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस में 59 माइनस करेंगे, क्या बचा डिस्टेंस है 121 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई तो आपने निकाल दिया कितना 32 डिग्री। ठीक है, वो क्या निकालना था आपको? वाई ओ जेड, वाई ओ जेड निकाला क्या होगा? एंगल वाई ओ जेड क्या है 121 डिग्री। ये दोनों आपके आंसर आ गए। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इन फिगर 6.14 ए बी पैरेलल डी ई, एंगल बी ए सी 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई 53 डिग्री, फाइंड एंगल डी सी ई। चलो इसको यहीं पर सोल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है। गिवन और प्रूव दैट, फाइंड दैट आप लिखेंगे। ठीक है, तो मैं सोल्व कर देता हूँ आपको स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स क्या है इसमें, अब यहाँ से चेक कीजिए ए बी पैरेलल डी ई है ना। अगर जी स्टूडेंट्स, अगर ए बी पैरेलल डी ई है तो एक बात है स्टूडेंट्स, और ए ई एक लाइन है, तो ए ई क्या है? ए ई इज ट्रांसवर्सल। ठीक है ना, ट्रांसवर्सल। अगर ये लाइन है तो इसका मतलब क्या होगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई होगा ना, क्योंकि इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एंगल कितना है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, तो ये होगा 35 डिग्री, क्योंकि ये 35 हो तो ये भी 35 होगा। ठीक है,
अब इसने एंगल क्या पूछा, इसने पूछा डियर स्टूडेंट्स एंगल डी सी ई, यानी कि डी सी ई आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो एंगल आप लिखो एंगल डी प्लस में एंगल ई प्लस में एंगल डी सी ई क्या हुआ 180 डिग्री। डी आपके पास 53 है, ई आपके पास क्या है 35 है, प्लस में एंगल डी सी ई कितना हो स्टूडेंट्स, ये आपको निकालना है 180 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 88 हो जाएगा ना, हो गया। तो एंगल अगर आप डी सी ई निकालते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा 180 माइनस में 88, अगर इसको माइनस करते तो क्या आता है आपके पास 92 डिग्री, यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन, इन फिगर 6.42 if lines PQ and RS intersect at point T such that angle PRT 40 degree and angle RPT 95 degree and angle TSQ 75 degree, find SQT निकालना आपको। ठीक है, तो ये आपके सामने शेप है, ये 40 है, ये 95 है, ठीक है, ये 70 है। तो एक बात बताइए डी स्टूडेंट्स, अब देखो मैं प्रूफ सोल्व करता हूँ मैं। इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, PRT में अगर आप एंगल क्या करते हो 95 प्लस में 40 प्लस में एंगल कौन सा, ये PTR को ऐड करेंगे 180 डिग्री और डिफरेंस हो गया। तो अब आप एंगल PTR निकालेंगे तो क्या होगा डिफरेंस, ये हो जाए आपके पास 180 माइनस में ये अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 135। ठीक है, तो क्या बचा 45 डिग्री बचा डिफरेंस, बहुत ईजी है। तो 45 बच गया ना आपका एंगल PTR, एंगल PTR पर आपके पास 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अगर ये एंगल PTR 45 डिग्री है तो क्या हो जाएगा एंगल STQ इज इक्वल टू एंगल PTR। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब STQ क्या है आपके सामने, STQ भी 45 डिग्री हो गया, ये 45 है, ये 75 है। तो आप लिखो एंगल 75 प्लस में एंगल Q प्लस में एंगल क्या आपके पास ये 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल हो गया ना, कौन सी ट्राइंगल होगी। अब इससे पहले आपको ये लाइन में ये लिखनी है, देखो इस लाइन से पहले आपको क्या लिखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लाइन से पहले लिखना है इन ट्राइंगल STQ। ठीक है, उसके बाद आपको ये लाइन लिखनी है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास 75 प्लस में एंगल Q प्लस में 45 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 120 हो जाएगा। तो एंगल Q क्या होगा 180 माइनस में 120। ठीक है, तो एंगल Q होगा डिफरेंस, एंगल Q होगा आपके सामने 60 डिग्री। तो आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था एंगल SQT। तो एंगल SQT आप लिख सकते हैं, SQT आप लिख सकते हैं 60 डिग्री आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन फिगर 6.43 PQ परपेंडिकुलर ऑन PS, जो PQ डिस्टेंस जो PQ है ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, PS है। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री एंगल होगा। PQ पैरेलल SR, जो PQ पैरेलल है SR, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा आपके सामने, QRT 65 डिग्री, जो QRT है आपके सामने 65 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल X एंड एंगल Y। चलो करते हैं अब हम। देखिए स्टूडेंट्स गिवन है PQ पैरेलल, जो ये है दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, और एंगल SQ 28 डिग्री, ये 28 डिग्री है और ये 65 डिग्री है। चलो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको M मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ मैं, M। अब आपको एक्सप्लेन करते हैं हम डियर स्टूडेंट्स। तो देखो कैसे करेंगे हम, मैंने थ्योरम में पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि इन दोनों एंगल का सम जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है उसके इक्वल होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, M प्लस 28, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा आपके सामने 28 डिफरेंस ये 65 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम जो है इंटीरियर एंगल का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो M क्या गया डिफरेंस, M आ गया आपके पास 65 माइनस में 28 और 28 अगर माइनस करते हैं तो क्या आता है डिफरेंस, अगर हमें माइनस करते हैं 37 डिग्री आपका आ गया। ठीक है, तो आपके सम जो ये एंगल आया है 37 आया है। अब आपको पता कि PQ पैरेलल है SR और जो एंगल P है वो 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल S भी 90 डिग्री होगा, कंप्लीट ये S। ठीक है,
और एंगल एस क्या है, एंगल आप ऐसे सीखते हो वाई प्लस में एम लिख सकते हो ना, क्यों, क्योंकि एम आपके पास कितना है, एम 37 है, तो लिखो क्या जगह वाई प्लस में 37 इजक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, जो आपके सामने वाई की वैल्यू आएगी ये होगी 90 माइनस में 37, अगर हम इसको निकालते हैं तो 53 डिग्री आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब पी क्यू पैरेलल क्या है, पी क्यू पैरेलल आपके सामने है एस आर, और जो ये एस क्यू है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एस क्यू है ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसका मतलब क्या होगा, जो एंगल एक्स है वो इक्वल होगा एंगल एम के, क्यों, क्योंकि ये क्या हुआ है, देखो ये एंगल जो है ये अल्टरनेट एंगल होगा ना, ये जो दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक्स है वो एम के इक्वल है, तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, एम की वैल्यू क्या निकली थी आपके सामने 37 निकली थी, तो एक्स की वैल्यू भी 37 ही डिग्री होगी, तो आप लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू 37 एंड वाई इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे चलते हैं। अब हम देखिए फ्रेंड्स क्या है, इन फिगर 6.4 फॉर द साइड्स ऑफ क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस। देखो ये जो क्यू आर था ये प्रोड्यूस एस तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इफ द बाइसेक्ट ऑफ एंगल पी क्यू आर, जो यानी कि ये एंगल पी क्यू आर है इसका बाइसेक्ट हमने ले लिया इधर। ठीक है, एंड एंगल पी आर एस, जो पी आर एस है इसका बाइसेक्ट ले लिया हमने, ये पॉइंट टी पर मिलता है, तो प्रूव दैट हमें प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर, जो एंगल क्यू टी आर है ये हाफ है किसका, एंगल क्यू पी आर का। बहुत ईजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। गिवन क्या है, क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट्स एट पॉइंट टी। चलो करते हैं हम एक बात, देखिए स्टूडेंट्स, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन देखो करते हैं हम, पी प्लस क्यू प्लस आर, एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर क्या हो गया, 180 डिग्री हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप एंगल पी आर एस निकालना चाहते हो तो एंगल पी आर एस क्या होगा स्टूडेंट्स, पी आर एस, देखो ये पी आर एस क्या होगा, ये होगा एंगल क्यू प्लस में एंगल पी का सम, क्योंकि जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है। ठीक है, अगर हम क्या निकालें, इसका हाफ निकालें, देखो ये एंगल निकालें, हमें हाफ निकालना है, हमें क्या निकालना है, एंगल पी आर टी निकालना है। एंगल पी आर टी निकालना तो हम क्या करेंगे, एंगल पी आर एस का हाफ, अगर एंगल पी आर एस का हाफ होगा तो क्या होगा, एंगल क्यू अपॉन में 2 प्लस में एंगल पी अपॉन में 2 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये क्या आ गई है, पी अपॉन में 2 और क्यू अपॉन में 2 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये सेकेंड बन गई। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब देखो बिल्कुल इजी है। अब मेरे पास ये क्या है, एंगल क्यू बाई 2 है, और ये एंगल टी है, और ये एंगल क्या है मेरे पास, क्यू बी 2 प्लस में पी बाई 2। तो मैं क्या करता हूँ, अब लिखो इन ट्राइंगल क्यू टी आर, अब हम ट्राइंगल लेते हैं तो देखो क्या बनेगा आपके सामने, एंगल क्यू बी 2 प्लस जो ये एंगल, ये कितना आ रही है स्टूडेंट्स आपका, ये एंगल और जो ये एंगल, ये पूरा एंगल लेंगे हम। ठीक है, ये एंगल तो आर है, प्लस में ये एंगल कितना आपके पास, क्यू बाई 2 प्लस में पी बाई 2, प्लस में एंगल टी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। दोबारा समझो स्टूडेंट्स, हमने एंगल आर क्यों लिया, क्योंकि आपको ये पूरा एंगल लेना है, एक एंगल ये लेना है और एक एंगल ये लेना है, तो ये ट्रायंगल होगा ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या हो रहा है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये जो आपका एंगल आया है ये क्या है आपके सामने, पी बाई 2 प्लस में क्यू बाई 2 आया है। ठीक है, इसलिए हमने लिया ये। ठीक है, अब देखो, और इसमें अगर आर ऐड कर दें तो ये पूरा एंगल हो जाएगा आपके सामने। आप देखो यहाँ पर क्यू बाई 2 है, यहाँ पर क्यू बाई 2 है, तो क्या जा रही है स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने पूरा एंगल क्यू कंप्लीट हो गया, एंगल क्यू प्लस में एंगल आर प्लस में टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 करते हैं अब हम,
तो देखिए वन इक्वेशन कौन सी आपके पास, ये रही पी क्यू आर। तो पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस करो एंगल क्यू माइनस एंगल आर माइनस एंगल टी, 180 माइनस में 180, क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखो देखो देखो, मैंने टी तो लिख दिया पर यहाँ पर पी बाई टू भी था, ठीक है, पी बाई टू भी लिखो, माइनस में पी बाई टू भी करेंगे, ठीक है। तो एंगल पी में से पी बाई टू माइनस करते तो क्या बचेगा आपके सामने, पी बाई टू बचेगा, माइनस ये क्या है टी है, इजक्वल टू 180 में से 180 माइनस करो 0, ठीक है। तो क्या जाएगा रिलेशनशिप आपके सामने, टी इजक्वल टू पी अपॉन में 2। आपको तो प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव करना था क्यू टी आर। तो मैं क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं एंगल क्यू टी आर। मैंने क्या लिखा टी को, एंगल क्यू टी आर, क्या हुआ पी बाई टू, तो क्या लिख सकते हैं 1/2 क्यू पी आर, 1/2 क्यू पी आर, हैंस प्रूव, ठीक है, हो गया डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ डियर स्टूडेंट्स आज आपकी एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आज आपका चैप्टर नंबर 6 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। बहुत इजी चैप्टर था, बहुत ही आसान चैप्टर था, ठीक है। थ्योरम भी बहुत आसान थी। अब ये थ्योरम दोबारा से भी समझ सकते हैं, आप दोबारा सोल्व कर लेना, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। इस श्रेणी को मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स क्या था आपके सामने, एंगल क्यू बाई टू प्लस में एंगल आर प्लस में एंगल क्यू बाई टू प्लस में एंगल पी बाई टू प्लस में एंगल टी था। तो मैंने यहाँ पर पी बाई टू लिखा नहीं था, मैं अलग से लिख देता हूँ, एंगल पी बाई टू है ये, ठीक है, प्लस में, क्योंकि मैं छूट गया था ये इसलिए लिखा है मैंने बाद में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर माइनस करते हैं तो क्या करेंगे, हमने पी क्यू आर में से माइनस करेंगे। देखो पी क्यू आर हमने लिख दिया, माइनस में क्या करेंगे, माइनस एंगल क्यू माइनस में एंगल आर माइनस में एंगल टी माइनस में एंगल पी बाई टू। देखो एंगल क्यू माइनस पी माइनस टी माइनस पी बाई टू, एंगल आर से एंगल आर कैंसिल, एंगल क्यू से एंगल क्यू कैंसिल, और पी बाई टू, पी में से पी बाई टू माइनस करेंगे तो पी बाई टू बचेगा माइनस टी, और 180 में से 180 माइनस करके आएगा 0, ठीक है। और टी इक्वल टू क्या आपके सामने पी बाई टू, क्योंकि इधर ये माइनस जाने के बाद प्लस हो जाएगा ना, तो क्या है आपके सामने एंगल क्यू टी और इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। डियर फ्रेंड्स आपका ये कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है। आपके चैप्टर नंबर 1 to 6 कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।